गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, आधी कविता का अध्ययन पिछले सप्ताह में कर चुके हैं और जो शेष कविता बाकी है उसका अध्ययन अभी शुरू करेंगे। मैं जेटी नागरी मैडम हिंदी के आधी कविता की शुरुआत कर रही हूँ। कापन यद्यपि दशो दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है, रुकना यद्यपि उपहास जगत का तुझको पथ से हेर रहा है। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। तू था सृष्टि किंतु दृष्टा का गुर तूने पहचान लिया है। मिट्टी निश्चय है यथार्थ, पर क्या जीवन केवल मिट्टी है? तू मिट्टी, पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है? आज उसी उद्वर ज्वाल का तू है दुर्निवार हरकारा। दृढ़ ध्वज दंड बना यह तिनका, तूने सुने पथ का एक सहारा। देखो बच्चों, कवि आज्ञेय जी ने हरिल पक्षी के माध्यम से हमारे नवयुवकों को आगे आगे बढ़ने की सलाह दी है। ये हम प्राप्त कर चुके हैं। कापन यद्यपि दशो दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है, रुकन यद्यपि उपहास जगत का तुझको पथ से हेर रहा है। कवि आज्ञेय हरिल के माध्यम से मानव को संदेश देते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव सुख दुख आता ही रहेगा, उनसे कभी घबराना नहीं चाहिए। काप यदि, कांपना मतलब, कांपना इस शब्द का अर्थ है घबराना, डरना। कवि आज्ञेय जी युवकों को बोल रहे हैं कि तुम लोगों को डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। तुझे शून्य नभ घेर रहा है। नभ मतलब आकाश के बादल, वो तुझे घेर रहे हैं, लेकिन उनसे तुझे डरना नहीं है, तुझे आगे बढ़ना ही है। रुकना यद्यपि उपहास जगत का, यद्यपि मतलब अगर ऐसा है भी, अगर ऐसा भी है तो भी तुझे डरना नहीं है, आगे ही बढ़ना है। उपहास, उपहास करना मतलब क्या करना? जब अपन विजय प्राप्त नहीं कर पाते, अपना पराजय हो जाता है, तो लोग अपनी हंसी उड़ाते हैं। हंसी दिल लगी, लोग उपहास करते हैं अपना, उसकी तरफ ध्यान देना नहीं है। उपहास जगत का तुझको पथ से हेर रहा है। पथ मतलब रास्ता, पथ तुझे हेर रहा है मतलब देख रहा है कि तू अभी क्या कर सकता है। तुझे विजय प्राप्त नहीं हुआ है, तू प्रयास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन मंजिल की तरफ नहीं जा रहा है, इसीलिए लोग तेरी हंसी उड़ा रहे हैं। ये देखकर लोग तुझे देखकर बोल रहे हैं कि तू ये कर ही नहीं पाएगा, ऐसे में तू क्या कर सकता है? तू मिट्टी था। मिट्टी मतलब क्या बच्चों? अमहत्वपूर्ण व्यक्ति, अमहत्वपूर्ण। कभी बोल रहे हैं कि तू अमहत्वपूर्ण था, तेरा कोई महत्व नहीं था, कोई स्थान नहीं था, किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। आज मानव का महत्व बढ़ गया है। बांध लिया मतलब क्या करना? नियंत्रण पाना। तूने ये सब बातों पर नियंत्रण पाया है। तू था सृष्टि किंतु, सृष्टि मतलब क्या? रचयिता। सृष्टि मतलब क्या? सॉरी, संसार स्वरूप, संसार स्वरूप। तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का गुर तूने पहचान लिया है। सृष्टा मतलब रचयिता।
तो एक समय ऐसा था कि जीवन में तो तेरा कोई महत्व नहीं था, लेकिन मानव इतना ज्ञानी है कि उन्होंने इस सब संकट पर विजय पा लिया है और एक रचयिता के नाम से वो जाना जाने लगा है। सृष्टा मतलब रचयिता। सृष्टा का गुर तूने पहचान लिया है। गुर मतलब क्या? ये युक्ति कानून तू जान चुका है। गुर मतलब युक्ति कानून, ये तू जान चुका है। अभी तू कोई असाधारण मानव नहीं है। दूसरी कड़ी में मिट्टी निश्चय है यथार्थ। यथार्थ मतलब क्या? वास्तविकता। यथार्थ मतलब क्या? वास्तविकता। मिट्टी निश्चय है यथार्थ, पर क्या जीवन केवल मिट्टी है? जीवन मिट्टी नहीं हो सकती। अमहत्वपूर्ण जीवन नहीं है मानव का। मानव का जीवन अमहत्वपूर्ण नहीं है, वो महत्वपूर्ण है। तू मिट्टी, पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है? तू एक अमहत्वपूर्ण मानव था, लेकिन महत्वपूर्ण मानव बनने का साहस तूने किया है। और तुझे ये साहस करने का रास्ता किसने दिखाया है? मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी? तो ये हरिल पक्षी ने दी है। यह हरिल के माध्यम से तुझे ये उत्साह मिल गया है। आज उसी उद्वग्न ज्वाल का, उद्वग्न मतलब सिर, शरीर के का ऊपर का भाग, शरीर के ऊपर का भाग। आज उसी उद्वग्न ज्वाल का, ज्वाल मतलब क्या? ज्वाल मतलब मशाल। दृढ़, आज उसी उद्वग्न ज्वाल का तू है दुर्निवार। दुर्निवार मतलब क्या? जिसका निवारण कठिन है, जिसका निवारण कठिन है। दुर्निवार। हरकारा, हरकारा मतलब डाकिया, हरकारा मतलब डाकिया। जिसका निवारण करना कठिन है, लेकिन तू उसका क्या है? डाकिया है। तू ये सब कर सकता है। डाकिया कैसे? कठिन से कठिन जगह जाकर वो सामने वाले आदमी को संदेश पहुंचाने का काम करता है। ऐसा काम हरकारा मतलब डाकिया का काम तूने किया है। दृढ़ ध्वज दंड बना यह तिनका। दृढ़ मतलब बड़ा, ध्वज मतलब क्या रे? झंडा, जो हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को फहराते हैं। ध्वज मतलब झंडा, झंडा। दृढ़ ध्वज दंड बना यह तिनका। दंड मतलब क्या? ध्वज का जो डंडा होता है, जो फहराने के लिए उनको मदद करता है, वो डंडा। तू दृढ़ ध्वज बना यह तिनका, सुने पथ का एक सहारा। और तेरा जो सुना पथ है, रास्ता है, वो सुने पथ का ये तिनका तेरा सहारा बना है। और तुझे विजय प्राप्त करने में इन्होंने बहुत सारी मदद की है। इसीलिए तिनके को कभी ओछा नहीं समझना चाहिए। देखो बच्चों, ये 2 कड़ी का अर्थ, पहले 2 कड़ी का अर्थ हम लोगों ने प्राप्त किया था। उसका मौन वाचन, एक्टिविटी, स्वाध्याय वगैरह सब देख लिया है। अभी ये 2 कड़ी का अर्थ और उसके कठिन शब्द भी प्राप्त किए हैं। और उसके ऊपर एक्टिविटी जो है कृति पत्रिका में दिखाया गया है, वो कृति कैसे बनाएंगे? कवि द्वारा हरिल से पूछे गए प्रश्न, और ये दोनों में उसका उत्तर लिखना है। वो कैसे लिखना है बच्चों? मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया है कि कविता अच्छे से पढ़कर फिर से ये एक्टिविटी तैयार करनी है। क्या मानव जीवन केवल मिट्टी है? मिट्टी से ऊपर उठने की इच्छा किसने पैदा की है? ये 2 सवाल कवि द्वारा हरिल से पूछे गए हैं। दूसरी एक्टिविटी है कवि की दृष्टि से हरिल तथा तिनके का महत्व।
कवि की दृष्टि से हरील तथा तिनके का महत्व। यह एक्टिविटी भी अपन लोग कविता पढ़कर ऐसे भरेंगे। हरील उद्वग्न ज्वाल का डाकिया है, तिनका ध्वजदंड बनकर सुने पथ का सहारा है। ऐसे ये दोनों एक्टिविटी अपन बनाएंगे बच्चों, और इस तरह कविता का अध्ययन पूरा कर चुके हैं और इसका स्वाध्याय बनाना है, और ये स्वाध्याय बार बार पढ़ना है ताकि तुम लोगों को ये कविता जब याद करेंगे या एक्टिविटी देखेंगे तो ये आसान हो जाएगा।